आप सभी को एक बार फिर से बता दें कि हमारे साथ है डॉक्टर सुजीत पॉल। आप ग्रुप सीईओ हैं ज़ोल्टा हेल्थ केयर के। और जैसा कि हमने इससे पहले भी बात की कि अलग-अलग सेक्टर्स की अलग-अलग उम्मीदें हैं, आकांक्षाएँ हैं इस बजट से। हालाँकि ये अंतरिम बजट है, ऐसे में सरकार पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव के बाद ही पेश करने वाली है। लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर की क्या कुछ माँग है, उन्हें क्या कुछ समस्याएँ हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं और उस पर वो क्या कहना चाहते हैं, उस पर बात करेंगे। सर आपसे हम जानना चाहेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में क्या समस्या है और आप इस बजट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐलान हो सकता है? डॉक्टर तन्वी, धन्यवाद। आई थिंक ये जो बजट हम देखने वाले हैं अगले कुछ ही घंटे में, फॉर हेल्थ केयर सेक्टर टू थिंग्स वी आर एक्सपेक्टिंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग फ्रॉम द बजट। पहले तो ये है कि देयर विल बी ह्यूज पेनिट्रेशन ऑफ रूरल नेटवर्क जो जो सरकार करने वाला है, बिकॉज टुडे I don't foresee too many new schemes coming up, but the existing schemes will be strengthened in healthcare. So there will be more presence of the government pushing healthcare in rural areas so that Indian villages become much more stronger. That's one thing definitely जो हम बजट से उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, ये जो एक बड़ा चीज आने वाला है बजट में, वो होगा push for generic medicines. Today, I think the government is working extremely hard to ensure that people can get through a generic medicine, and this will be a big push that would come through. That because India needs good quality generic medicine, India cannot afford expensive medicines, and there is where I think in this budget we are expecting that this push will also come. Of course, with increased allocations in healthcare over 1%, we expect to see, but I think these two push is definitely going to come from the government. जी सर, ये उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार के बजट में जो अनाउंसमेंट होगा वो कहीं न कहीं महिलाओं से, किसानों से, जो गरीब तबके हैं उन लोगों से और युवाओं से जुड़ा हुआ होगा। हेल्थ ऐसा सेक्टर माना जाता है जो सबके लिए काफी अहम है और उसमें लगातार सरकार की कोशिश है कि वो जितना बेहतर से बेहतर कर सके। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट भी हुए हैं हेल्थ सेक्टर में। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में काफी सारे वैसे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जो अपने काम कर रहे हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से वेलफेयर स्कीम्स भी लेकर आ रही है। वेलफेयर स्कीम की थोड़ी सी बात करना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जो है उस पर सरकार का बहुत फोकस रहा है और उसमें जो क्लेम की लिमिट है उसको 5 लाख से 10 लाख रुपए इस बार बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सर आपको क्या लगता है, इस बार बजट में सरकार ऐसा कुछ ऐलान कर सकती है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, I don't expect too many new things coming, but I expect the government solidifying the existing things. Anyway, the government is doing a fantastic job in Nari Shakti, in Swachh Bharat, in toilets. I think they are doing tremendous work. So I think Ayushman Bharat will also be a equal amount of push. जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि generic medicine means overall देश will be more healthy, people can afford medicine जिनका chronic patient है, diabetes, gastro, peds, nephro, cardio, and they will be able to afford medicine. So Ayushman Bharat will anyway be a stronger push. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि existing जो भी चीज सरकार ने लाए हैं, this budget will be to enhance and enforce those things ताकि वो सही तरीके से implement हो जाए। देखिए डॉक्टर तन्वी, it's not important to keep on bringing schemes. It's important to solidify those schemes, whatever we have, and that's the true essence of the fact. So this budget is what we are expecting. Very, very strong Ayushman Bharat to penetrate much more deeper, whether in the rural, the hospitals, and the all other related fraternity. Also, one more strong push will come, we expect, is from the insurance availability. So that will also be there, so that normal लोग जो हैं, जो बीपीएल हैं, so they get a huge advantage in the rural and the village economy. बिल्कुल सर, रूरल पेनिट्रेशन काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज अभी तक भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां तक पूरी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में सरकार इस पर भी ध्यान देने वाली है। हमें उम्मीद यही है कि इस बार सरकार उस एंगल से भी काम करेगी। और साथ ही आपने जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई बात का जिक्र किया, उस पर मेरा ये सवाल है कि सर हम ये देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब
हम कोई स्वास्थ्य सुविधा लेते हैं और उसके बाद फिर जब हम इंश्योरेंस उसके लिए क्लेम करने की कोशिश करते हैं तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो एक आम इंसान है, लेमन की अगर हम बात करें, तो वो उसे समझ भी नहीं पाता है, वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो इंश्योरेंस सेक्टर के जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सरकार कुछ कर सकती है? काम चालू कर चुके हैं। भारतवर्ष में जो इंश्योरेंस, स्पेशली हेल्थ केयर इंश्योरेंस, प्राइमरीली ऑपरेट करते थे आईपीडी सेक्शन में। अभी ऑलरेडी वी हैव सीन ओपीडी ग्रेजुअली कमिंग इन, सो सरकार ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड वर्किंग विद द रिलेटेड पार्टीज। बट सरकार जो करने वाले हैं वो है टू मेक हेल्थ केयर मोर अफोर्डेबल इन वेरियस वे। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। हेल्थ इंश्योरेंस, हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन, promoting good private players to ensure that they make healthcare more affordable. So all these things clubbed together, I think the government of India is doing a tremendous good job to ensure that rural India becomes much more healthy. So as I mentioned, health insurance is just one part of it. So in totality, government is working to ensure that the country becomes much more healthy. अगर हम बात करें तो अगर हेल्थ केयर की अगर बात की जाती है तो ना केवल वो जो हम सोचते हैं कि एक हॉस्पिटल होगा, डॉक्टर होंगे और इलाज किया जाएगा, बट उससे रिलेटेड जो उसे जो कहते हैं एंसिलरी जो सेक्टर्स है वो भी काफ़ी प्रभावित होते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ मेडिकल सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, बट उसके एंसिलरी जो भी सेक्टर्स हैं उसमें भी ग्रोथ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उसमें आपको क्या लगता है, कहाँ लूप होल्स है और उसमें क्या कुछ संभावना बनती है, उसमें क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है? Important parameter that India is working upon and which the country is very strongly focused under the leadership of our Honorable Prime Minister. We are focusing on medical tourism. Now, India is a very, very strong, powerful country jahan pe we have very strong, robust medical fraternity. Now, tourism when it gets merged with healthcare, that's a lethal weapon that you can actually build to give a great service to people all over the world. So ये जो ancillary services हैं, ancillary services are 360 degree, whether it's Swachh Bharat, whether it's building the toilets and ensuring that women get a proper hygiene kind of thing, whether it's building a medical tourism, these all put together, it's a great story that we are building as an ancillary 360 degree towards developing the healthcare in totality for the country. जी सबकी है इस बार के अंतरिम बजट पर, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से पहले जो बजट पेश किया जा रहा है तो ये अंतरिम बजट है, लेकिन चुनावी बजट भी इसको माना जा रहा है और ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। तो मिक्स फीलिंग्स हैं, कुछ उम्मीदें ये भी हैं कि कुछ खास हो सकता है और कोई तबका ये भी कह रहा है कि बहुत बड़े अनाउंसमेंट नहीं होगी, लेकिन सरकार का फोकस जो है वो किसान, महिलाओं और जो युवाओं हैं उन पर होगा, गरीब तबके पर होने वाला है। बट कुछ नए स्कीम्स को सरकार इस बार नहीं अनाउंस करेगी क्योंकि वो पूर्ण बजट में ही अनाउंस किया जा सकता है। तो ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि हेल्थ सेक्टर पर भी सरकार का फोकस हो, क्योंकि ये सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। सर, आप हमारे शो में आए और लाइव सेशन में अपने एक्सपेक्टेशंस बताए हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में आपने बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।